नाज़रीन, मेगा डेवलपमेंट सामने आ रही है। ईरान और यमन की जानिब से अटैक कर दिया गया है इजराइल के ऊपर, और यह पहला ज्वाइंट अटैक है। एक ही टाइम के ऊपर ईरान और यमन की जानिब से अटैक किया गया है। और जरा देखिए किस जगह के ऊपर अटैक किया गया है, किस जगह को निशाना बनाया गया है। नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया है। मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यमन और ईरान ने अटैक किया है। 100 से ज्यादा मिसाइल हो सकते हैं जो इब्तिदाई रिपोर्ट के अंदर बताए जा रहे हैं। और नेतन्याहू का घर टारगेट किया गया है, साथ तल अवीव टारगेट किया गया है, इसके साथ साथ हाइफा टारगेट किया गया है, और दीगर बहुत सारे एरिया जो हैं वो टारगेट किए गए हैं। लेकिन जो प्राइम टारगेट है वो नेतन्याहू का घर बताया जा रहा है। अभी ये आइडिया नहीं है कि नेतन्याहू घर में मौजूद था या नहीं होगा, अपने बंकर के अंदर कहीं बहरहाल छुपा होगा, लेकिन नेतन्याहू का घर जो है वो टारगेट किया गया है। इब्तिदाई तौर पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसके घर के अंदर जो है वो कौन कौन मौजूद था। तो बहरहाल ईरान ने यह प्रेसिजन जो है वो हासिल कर लिया कि वो जिस बिल्डिंग को भी निशाना बनाना चाह रहा है वो इस वक्त हिट कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की स्टेटमेंट आई और पूरी दुनिया के अंदर हिजान बढ़ गया है कि यह शख्स है वो दुनिया को किस तरफ धकेल रहा है, एक अननेसेसरी वॉर, और उस शख्स के हाथों ये जंग छिड़वाई गई है जो आलमी अदालत से वांटेड है। उस शख्स के हाथों ये जंग छिड़वाई गई है। तो ट्रंप ने कहा है कि वो किसी भी वक्त ये ऑर्डर दे सकता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे। ये किसी भी वक्त हो सकता है, ये इस वीडियो के दरमियान भी हो सकता है। उनके जो जंगी तैयारी हैं वो तो हवा के अंदर हैं, किसी भी वक्त वो जाकर ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और जो बरतानिया है उसने ज्वाइन कर लिया है, और अब वो जो ईरानी मिसाइल हैं उसको गिराने में इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर वो इस वक्त ज्वाइन कर चुका है। तो अमेरिका और बरतानिया ये बरह रास्त इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं मिसाइल्स को गिराने के लिए। और हो सकता है कोई और, जर्मनी भी कर रहा हो, लेकिन खुलकर ये अभी तक दो हैं। यूके ने अभी अनाउंस किया कि उसने ज्वाइन कर लिया है। अब आप देखें तो ये एक फेक कंट्री है, ये इजराइल कोई कंट्री नहीं है, ये एक फेक एंटिटी है। इसके गोला बारूद उसके वो अमेरिका से आता है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके जहाज, इवन जो यहां पर रहने वाले हैं वो भी यूरोप से आते हैं और अमेरिका से आते हैं। बस सामने एक पैकिंग जो है वो उसका नाम इजराइल है, लेकिन अंदर जो मटेरियल है वो वही है। वो यूरोपियंस हैं, वो अमेरिका से आए हुए आबादकार हैं, उन्हीं की टेक्नोलॉजी है, उन्हीं के जहाज हैं, उन्हीं के टैंक्स हैं, उन्हीं की गोलियां हैं, उन्हीं की बंदूकें हैं, और वो मिडिल ईस्ट के अंदर वन बाय वन जो है वो तबाही फैलाते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक तलख हकीकत है जिसको सिर्फ ताकत के साथ ही रोका जा सकता है। और रशिया और रीजन के राब्ते हो रहे हैं। रशिया इस वक्त पूरी तरह से मुतहरिक है, और रशिया, चाइना, इनके जो जहाज हैं असलहा से लैस वो ईरान में उतर भी रहे हैं। पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा है, और रशिया के रीजन के साथ भी राब्ते हो रहे हैं। टर्की के साथ अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता हुआ है, और इजराइल ने जो ईरान के अंदर उनकी नेवल हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया है। अच्छा देखिए, जैसे हिजबुल्लाह लड़ रही थी या जैसे हूतीज लड़ रहे थे, तो देखिए वो एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका ऑन सरफेस उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। वो टनल के अंदर रहकर लड़ते हैं, और वो आए, उन्होंने अटैक किया, और वो फिर मिसाइल लॉन्चर्स भी सुरंगों के अंदर ले गए। तो उनका लड़ने का तरीकाकार कुछ और होता है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ऑन सर्विस बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। लेकिन ईरान तो एक स्टेट है ना, तो जब स्टेट के साथ लड़ाई हो रही होती है तब मामला कुछ और होता है। स्टेट तो फिर स्टेट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह पर है। तो ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ये पार्लियामेंट है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये मिलिट्री साइट्स हैं, ये बेसेस हैं। तो इसलिए स्टेट की लड़ाई के अंदर, और जब जैसे इजराइल है उसके पास एयरफोर्स भी है, तो ईरान के लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे ये हेडक्वार्टर्स, बेसेस, ये सब जो है वो ऑन द सरफेस मौजूद है। इसको इजराइल जब निशाना बनाएगा तो ये आपको नजर आएगा कि लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन फिर स्टेट की पावर भी उन ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ज्यादा है। इसलिए ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इजराइल में वो तबाही मचा दी गई है जो अभी तक कोई नहीं मचा सका। तो इसी तरह अगर लॉसेस इधर ज्यादा होंगे तो तबाही भी इजराइल में कई गुना ज्यादा आएगी। सिर्फ नतीजा खेज क्या चीज साबित होगी, इजराइल की जितनी मर्जी डिस्ट्रक्शन मचा ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ईरान कितनी देर अपने हमले सस्टेन कर सकता है, ये चीज जब नतीजा खेज साबित होगी। अगर वो लंबे टाइम तक अपने हमले सस्टेन कर सका, और उसका हर हमला जैसे एस्केलेट कर रहा है, अगर वो बड़ी तबाही ला रहा है इजराइल के अंदर, तो फिर ये अपने अंजाम तक जो पहुंच जाएगा। और ईरान की जो कैपेबिलिटीज हमने देखी हैं वो बड़ी तबाही भी ला सकता है और सस्टेन भी कर सकता है। अच्छा, ईरान के अंदर भी अटैक्स किए गए, टेररिस्ट टाइप अटैक जो है वो ईरान के अंदर इजराइल कर रहा है। वाटर पाइपलाइन जो है वो डिस्ट्रॉय की गई। अब वो तेहरान की गलियों में पानी जो है नजर, तो ये जहां भी जाते हैं इनका ट्रेड मार्क क्या है, बच्चों को मारना, ये इनका ट्रेड मार्क है। औरतों को निशाना बनाना, सिविलियंस को निशाना बनाना, ये इनका ट्रेड मार्क है। फिर इस तरह खाना और पानी, इसको निशाना बनाना, ये भी इनका ट्रेड मार्क है। तो यहां पर भी आकर बुनियादी तौर पर यही कर रहे हैं। और चूंकि इनका मकसद सिविल वॉर छेड़ना है, हम तफसील से आपके सामने रख चुके हैं, सिविल वॉर छेड़ना है, तो ये क्योस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज जो ईरान की हैं, गैस, ऑयल, उन सबको हिट कर रहे हैं। और साइंटिस्ट हिट हो रहे हैं। बड़ी पेनफुल जो बात है ना, साइंटिस्ट जब हिट हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि 14 साइंटिस्ट इन टोटल जब वो उनको असैसिनेट किया गया है। अब आप देखिए, एक साइंसदान, एक शख्स
जो अपनी सारी उम्र, अब देखें वो नॉलेज हासिल करता है, कितनी किताबें उसने पढ़ी होती है, कितनी उसने स्ट्रगल की होती है, कितना वो एक फाइन शख्स जो है वो हमारे सामने होता है, उसकी सारी जिंदगी कितनी मेहनत के साथ गुजरी होती है, कितना वो नॉलेज वाला वो पर्सन होता है, एक एसेट होता है एक स्टेट के लिए ऐसा कोई शख्स। तो उनको असैसिनेट, और बिल्कुल मासूम लोग, बेजर लोग, उनको असैसिनेट करना ये बारबरिज्म की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है। और अब देखिए कि वेस्ट जो है वो इस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो इजराइल तो मैंने बताया कि वो पैकिंग है, असल में तो यही है। और ये पिछले 200-400 साल में दुनिया में क्या कर रहे हैं, अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, बड़े सगीर में इन्होंने क्या किया, जो कॉलोनीज बनाई, दुनिया भर की दौलत लूटी, और क्या क्या किस्से इन्होंने नहीं किए। तो इजराइल इन्हीं से सीखा हुआ है, उन्हीं से वो ट्रेनिंग जो वो लेकर आए हैं। अच्छा, ईरान के जो हमले हैं वो बताया जा रहा है कि आने वाले घंटों में और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने जा रहे हैं। और साइबर जो अटैक्स हैं वो इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। इतने साइबर अटैक्स इजराइल के ऊपर कभी भी नहीं हुए जितने इस वक्त, यानी ईरान जंग के बाद इजराइल के ऊपर साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं। वो भी आपके सामने रखेंगे। इराक ने अपना एयर डिफेंस मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अगले मोर्चों पर आपके साथ खड़े हैं। बहुत जबरदस्त उनकी स्टेटमेंट आई है और वो एयर डिफेंस मोबिलाइज कर रहे हैं। कितना वो इफेक्टिव होगा वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कौन किसके साथ किस हद तक खड़ा हो रहा है। तो इराक काफी एफर्ट्स कर रहा है और अमेरिका को ये कह रहा है कि एयर स्पेस की जो वार्निंग बंद की जाए, इजरायली जहाज यहां से ना गुजरे। तो बहरहाल वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। गजा के अंदर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस लड़ रही है। आईडीएफ कमांडर मारा गया है, एक इजरायली जो कमांडर है वो हलाक हुआ है, बहुत सारे फौजी मारे गए हैं, टैंक्स तबाह हुए हैं। और पिछले आप कह लें कि 72 घंटों से, फ्राइडे से, वहां पर फ्राइडे को भी इजराइल की हलाकतें हुई हैं, सैटरडे को भी हुई हैं, अभी भी वहां से हलाकतों की रिपोर्ट्स आ रही है जो इजरायली फौज की हुई है। अभी उनका एक कमांडर जो है वो मारा गया, ठीक है। और अगली बात सुनिए, हमास का जो एक वफद है उसको एक जगह से इन्विटेशन आया है, और वो कौन सा कैपिटल है, उस कैपिटल का नाम है मॉस्को। मॉस्को से हमास के डेलीगेशन को इन्विटेशन आया है और हमास का डेलीगेशन वहां पर जा रहा है और गजा में वो लड़ रहे हैं और इजराइल की कैजुअलिटीज कर रहे हैं। अच्छा, मैं पहले आपके सामने कुछ और स्टेटमेंट्स रखता हूं। और एक शख्स जो है वो उसको डॉक्टर की अच्छा जरूरत है, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स ऑलरेडी उसके बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं कि ये बंदा ये फिट नहीं है, ये ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। और वो शख्स जो है वो अमेरिकी सदर है, उसकी अभी 2-3 स्टेटमेंट्स आई हैं, दुनिया भर के मीडिया के ऊपर चल रही हैं। मैं 2-3 पहले स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं और इससे आपको अंदाजा होगा कि डॉक्टर्स ने जो उसके बारे में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ट्रंप, वी मे इंटरवीन टू हेल्प इजराइल एलिमिनेट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। किसी भी वक्त हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, ये ट्रंप सब कह रहे हैं, ठीक है। अमेरिका हमला करने आ रहा है ईरान पर, उसके बाद इस जंग का स्केल किस हद तक चला जाएगा। और इराकी रेजिस्टेंस उसने ऐलान किया है, और हिजबुल्लाह भी शायद अभी तक ईरान इसलिए उनको वेट करवा रहा है कि शायद उनका यह भी प्लान हो सकता है कि अगर अमेरिका जब अटैक करेगा तो फिर हिजबुल्लाह भी उसके अंदर आ जाएगी। तो ये कोई वाइज है, ये कोई सूटेबल है। और मागा वाले मैंने आपके सामने रखा है कि वहां पर क्या सेंटिमेंट है। तो अब ट्रंप साहब, अच्छा ये अब जंग करने आ रहा है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखिए, मेक द मिडल ईस्ट ग्रेट अगेन। अगली देखिए, वी विल सून रीच पीस बिटवीन इजराइल एंड ईरान। अब एक तरफ ये स्टेटमेंट रखी है कि हम ईरान के ऊपर हमला करने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये रखी है कि हम बड़ी जल्दी इजराइल और ईरान के दरमियान पीस करवाने वाले हैं। तेहरान एंड इजराइल मस्ट रीच एन एग्रीमेंट एंड वी विल रीच पीस बिटवीन देम सून। तो ये दोनों जब बयान आप आमने सामने रखेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा सकेंगे कि डॉक्टर की जरूरत है इनको, और डॉक्टर्स इनके बारे में बिल्कुल सही रिपोर्ट दे चुके हैं इनके ओथ लेने से पहले कि ये बंदा फिट नहीं है, ज़हनी तौर पर ये फिट नहीं है। हम मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि पीस भी करवाना है और जंग भी करने आ रहे हैं। ये दुनिया के किस कोने के अंदर। अच्छा, जो जॉन बोल्टन है, ये इसका फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इसकी पहली टर्म के अंदर, और दिसंबर 2024 के अंदर, नवंबर के अंदर इलेक्शन हुआ, दिसंबर 2024 के अंदर जॉन बोल्टन ने एक आर्टिकल लिखा था और हमने आपके सामने रखा भी था। वो आज कितना रेलिवेंट है, जरा मैं 2-3 हेडलाइंस आपको शेयर करके फिर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024, इससे आपको अंदाजा होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। जॉन बोल्टन सेज ट्रंप अनफिट टू बी प्रेसिडेंट। ये उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और ये भी बड़ा हॉक्स रहा है, और इसने वेनेजुएला की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की, और ये ईरान जंग का भी काफी हामी रहा है, यानी ये प्रॉपर एक वॉर मॉन्गरर है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका रहा है, वो उसको बाद में समझ लग गई। तो ये दिसंबर 2024 इलेक्शन के एक महीने के बाद का जब इसने ओथ लेना था जनवरी 20 को, तो ये दिसंबर 26 को उसने आर्टिकल लिखा कि ट्रंप जो है वो फिट नहीं है। मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस मच मोर लाइकली इन ट्रंप सेकंड टर्म सेज हिज एक्स नेशनल सिक्योरिटी। उसने कहा था इसके ओथ लेने से पहले कि दुनिया मेजर क्राइसिस देखने जा रही है, यानी जंगे, फसाद, रिजीम चेंज, क्राइसिस, क्योस, ये दुनिया देखने जा रही है। ये नारा पीस का लगा रहा था। जॉन बोल्टन कह रहा था दुनिया में जंगे होने जा रही हैं, और उसने जो वजह बयान की कि ये क्रेजी शख्स है, ये पागल शख्स है, और इसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसने कहा कि मैं हैरान हूं ये जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है, मैं खौफजदा हूं। और उसने कहा था इसको कोई नॉलेज नहीं है चीजों का, ये दुनिया के बड़े बड़े वाकयात को सही अंदाज में समझता ही नहीं है, और उनके बारे में ये झट से फैसले कर देता है।
उसने कहा था मैं खौफजदा हूं कि दुनिया में आगे जंगें छिड़ने जा रही हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं अगली, जॉन बोल्टन वॉन्स, I am very worried about how Trump would handle much more likely international crisis. मैं खौफजदा हूं कि ये इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा करेगा और मामलात को किस तरह से डील करेगा। बोल्टन once said he does not think Trump is fit for office. ये बंदा ठीक नहीं है कि इसको अमेरिकी सदर बनाया जाए, ये उसके अल्फाज हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जंगें शुरू होना थी, वो शुरू हो चुकी हैं और वो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। ये बंदा जो अमन का लिबादा उड़कर आया है, ये पिछलों से भी ज्यादा बदतर साबित हो रहा है, वो बाइडेन से भी ज्यादा बदतर साबित हो रहा है। वो उससे पिछले जो आए हैं जिन्होंने इतने मुल्कों के ऊपर जंगें छेड़ी हैं, ये उनसे भी ज्यादा वर्ष साबित हो रहा है, क्योंकि वो पीस का नारा तो नहीं लगाते थे, ये तो नारा भी पीस का लगाता है। तो लेकिन ये एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने कि ये शख्सियत क्या है। और कतर के जो अमीर हैं उनकी स्टेटमेंट आई है, इजराइल्स वायलेशन कुड ड्रैग रीजन इनटू वॉर। देखिए सबके सामने हकीकत है कि कसूरवार कौन है। सऊदी अरेबिया से भी ये स्टेटमेंट है, कतर से भी, इसराइल की जो वायलेशन और टर्की से भी यही बात है। ये इधर ट्रंप और इसराइल और वेस्ट का बयान ये है कि ये ईरान मुज़ाकरात और फलाना, सबको पता है कि हकीकत क्या है। इसराइल ने बदमाशी की है और ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, नेतन्याहू पिछले 40 साल से कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, 40 साल से ईरान जंग की हिमायत कर रहा है, उसके लिए लॉबिंग कर रहा है। भाई 40 साल पहले तो अगर ईरान न्यूक्लियर बना रहा था तो वो 40 साल में नहीं बना सका, और 40 साल पहले 80s के अंदर तो कोई ईरान बड़ी कोई मिसाइल पावर भी नहीं था, तो उस वक्त इसराइल को क्या खतरा था ईरान से? तो सिर्फ एक बुग़्ज़, सिर्फ एक नफरत, सिर्फ एक फसादी तबीयत, सिर्फ एक बदमाशी के ये सारे हमारे सामने झुके। चूंकि ईरान पहले दिन से इनके सामने झुका नहीं, वो पहले दिन से कोई बड़ी पावर नहीं था, लेकिन वो इनके सामने झुका नहीं, और ना रेजिस्टेंस अब इनके सामने झुक रही है। तो इनका प्राइमरी गोल ये है कि ये ईरान भी झुके, चाहे उसमें सिविल वॉर छेड़ी जाए, जो मर्जी किया जाए, और रेजिस्टेंस भी झुके। वो खत्म तो हो सकते हैं, इनके सामने झुक नहीं सकते हैं, ठीक है। ये इनको सबसे बड़ी जनाब तकब्बुर इनका ये है, इनके ईगो सबसे बड़ी है कि ये हमारे सामने क्यों नहीं झुके। अब ये बार बार कहते हैं टेबल पर, भाई टेबल पर क्या आए? अभी भी ट्रंप कह रहा है टेबल पर आए, और कौन से टेबल पर आए, उसमें क्या बात करें? न्यूक्लियर तो तुमने अटैक कर दिया, तो फिर अब क्या बात करनी है? तो बहरहाल इस सारे बयानिए का जवाब ताकतवर तरीन मिसाइल ही दे सकते हैं, ठीक है ना, उससे सारे सबकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो यमन और ईरान ने अटैक कर दिया है और ज्वाइंट अटैक किया है। इसमें दो तीन बड़ी बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो दिन के टाइम अटैक, इस वक्त तो हमारे यहाँ तो रात है ना, लेकिन वहां पर यानी यरूशलेम टाइम और हमारे टाइम में आप कह लें कि कोई 4 से 5 घंटे का डिफरेंस है। तो अभी कुछ देर पहले ये अटैक जब हुआ है तो वहां पर अभी दिन की रोशनी थी, तो इससे पहले तो वो कहीं मिडनाइट के अंदर जाकर अटैक करते हैं। तो ये पहला अटैक है जो दिन टाइम हुआ है, दिन की रोशनी में हुआ है। दूसरी बात यह कि ज्वाइंट अटैक हुआ है। तीसरी बात यह है कि ईरान ने अपना जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बड़ा शॉर्ट किया है। इससे पहले सारे दिन वो बॉम्बिंग करते थे, ईरान रात को बॉम्बिंग करता था। अभी क्या हुआ है कि इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, 2 घंटों के अंदर अंदर ईरान ने रिस्पॉन्ड बैक किया है। तो ये एक नई कैपेबिलिटी आज ईरान ने शो की है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है, इजराइल ने हमला किया उसके फौरी जवाब में ईरान ने हमला किया। ये बहरहाल एक नई कैपेबिलिटी सामने आई है। नेतन्याहू का घर हिट किया गया है, तल अवीव हिट किया गया है, और गुलान हाइट्स हिट हुई हैं, हाइफा आगे पीछे काफी धमाके सुने गए। मैं कुछ हेडलाइंस जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि पावर स्टेशन इन हदेरा एंड नेतन्याहू फैमिली रेजिडेंस इन सिजारिया, यहां पर नेतन्याहू फैमिली रेजिडेंस जो है सिजारिया के अंदर इसको हिट किया गया। पावर स्टेशन वहां पर हिट हुए हैं, और सेटलर्स को कहा जा रहा है कि वो शेल्टर के करीब रहे। सेज एन अटैक विल टारगेट सेंट्रल रीजन। एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द ऑक्युपाइड अल-कुदस, वहां पर जो इनकी सेटलमेंट्स हैं, बेसेस भी हैं इनकी वहां पर। बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम अक्रॉस ईरान अगेंस्ट, सिर्फ ईरान के एक एरिया से लॉन्च नहीं हुए, ईरान के कई एरिया से इजराइल के खिलाफ लॉन्च हुए। एक्सप्लोजन्स हर्ड इन तल अवीव, ह्यूज एक्सप्लोजन्स हर्ड इन सेंट्रल इजराइल। ये कुछ ही देर पहले के धमाके जो हुए हैं आपके सामने रख रहे हैं। फायर ब्रोक आउट इन गुलान हाइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द रीसेंट ईरानियन मिसाइल अटैक, और स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो इजराइल के अंदर है वो जून 30 तक एक्सटेंड कर दी गई है। और एक फॉर्मर इजरायली जो जनरल है उसका एक तजिया देखिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इरानियन स्ट्राइक टुनाइट इन द इजरायली एंटिटी विल बी मोर वायलेंट देन यस्टरडे एंड द डिस्ट्रक्शन विल बी ग्रेटर। ईरान के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं और वो डिस्ट्रक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो इजरायली ये कह रहे हैं कि अभी जो हमला होने जा रहा है अगले किसी भी वक्त या इस वीडियो के दरमियान या 20 मिनट बाद या 2 घंटे के बाद, वो और ज्यादा वायलेंट होगा और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। द वेव ऑफ मिसाइल्स वाज स्मॉल, द बिग वन आर फार टुनाइट इट सीम्स। बड़े मिसाइल मजीद पीछे से आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ईरान से स्टेटमेंट देखिए। अ प्लान टू स्ट्रेंथन द आर्म्ड फोर्सेस defensive capabilities to respond to the Zionist entity attacks was finalized in 2 days session। ये पार्लियामेंट से स्टेटमेंट आ रही है, कोई बड़ा प्लान उन्होंने तैयार किया। फिर एक और बड़ा वाक्य हो रहा है, जंग लड़ी जा रही है, भरपूर अंदाज के अंदर लड़ी जा रही है, क्योंकि ये हक और बातिल का फैसला कुन मार का हर अंदाज में है, और इजराइल की जान से एक रिलीजियस वॉर बेसिकली चढ़ी गई है। तो बहरहाल लड़ी जा रही है, लड़ी जाएगी।
आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी, बस यही बात है। साइबर अटैक्स ऑन इजराइल सर्ज 700% आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। 700% इजराइल के ऊपर जो साइबर अटैक्स है उनमें इजाफा हुआ। कितने परसेंट? 2, 4, 10, 15, 20, 50% नहीं, 700%। अब ये सारे ईरान तो नहीं कर रहा होगा, ये नॉर्थ कोरिया से भी हो रहे होंगे, ये रशिया से भी हो रहे होंगे, ये चाइना से भी हो रहे होंगे, ये कहीं पाकिस्तान से भी हो रहे होंगे, तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ये इस्तांबुल से भी हो रहे होंगे। तो ये 700% साइबर अटैक्स इजराइल के ऊपर बढ़ गए ईरान पर हमला करने के बाद। अच्छा जी, यूएस और ब्रिटिश जो एयर डिफेंस है वो इस वक्त पूरी तरह से हेल्प कर रहा है इजराइल की, जो कि करनी भी थी। अच्छा जी, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उनकी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई है और उसमें बहुत सारी चीजें जो डिस्कस की जा रही हैं। सबने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी और बता दिया है कि इसमें इजराइल का कसूर है, इजराइल ने एग्रेशन इंपोज किया है और सब ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा जी, अगली बात सुनिए और देखिए कि ये कौन सी संकी कौम जो है इससे पाला पड़ गया है और लेजिटिमेसी इनको नहीं मिल रही, इनके नैरेटिव डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। देखें, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन एक बयानिया लेकर आए इराक के खिलाफ, उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट भी चुप था, मीडिया भी चुप था, सारा कुछ बाद में एक्सपोज हुआ कि कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है। आज ये जिस बयानिया के साथ आ रहे हैं वो पहले दिन से ही फारिग हो गया, वो पहले दिन से ही। और फिर आगे से ईरान है जिसके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं, जिसके साथ चाइना और रशिया खड़े हो गए, और नॉर्थ कोरिया रॉकेटमैन, वो रॉकेटमैन भी दरमियान में कहीं है, किम जोंग अन को रॉकेटमैन कहा जाता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं है, वो इन सबसे ज्यादा होंगे। वो हर चौथे दिन वहां पर कोई मिसाइल दाग देते हैं और वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना चुके हैं, वो हर चौथे दिन कोई मिसाइल का नया तजर्बा कर रहे हैं। तो उनकी पिछले कुछ महीना कबल जो है वो नॉर्थ कोरिया का हाई लेवल डेलीगेशन जो वो ईरान होकर गया, तो वो भी कुछ ना कुछ बहरहाल कर रहे होंगे, इफेक्टिव मदद वो दे रहे होंगे। तो इजरायली आर्मी, अब मैं जो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये फारिग हो गए, इनका नैरेटिव नहीं चल रहा। ओवरथ्रोइंग द रिजीम इज नॉट वन ऑफ आवर गोल्स। इस रिजीम को गिराना हमारा गोल नहीं है। इजरायली आर्मी, नेतन्याहू ने खिताब किया, अच्छा अटैक हुआ जी, न्यूक्लियर की वजह से अटैक किया जो कि इलिजिटिमेट है, लेकिन न्यूक्लियर की वजह से अटैक किया। बाद में नेतन्याहू ने कहा हमारा तो असल गोल जो है वो रिजीम चेंज है और ईरानियन पीपल से खिताब किया। बाद में जो सारा फटा हुआ और मिडिल ईस्ट में से जो ट्रंप को कॉल्स गई और प्यूटन ने कॉल की कि अच्छा आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं, आप हमारे से झूठ बोल रहे थे, और आपको पता वो सारा जो सिनेरियो बना, आज इजरायली आर्मी कह रही है कि रिजीम चेंज तो हमारा मकसद ही नहीं है। अच्छा जी, फिर आपका क्या मकसद है? आवर गोल इज टू एलिमिनेट द ईरानियन रिजीम एबिलिटी टू एनिहिलेट अस। इस सब का जवाब पावरफुल मिसाइल दे सकते हैं ऐसे नैरेटिव्स का, इसका बातों से जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा जी, मकसद क्या है ईरान पर हमला करने का? मकसद यह है कि हम जो है वो रिजीम तो नहीं चेंज करना चाहते, लेकिन इस रिजीम की जो एबिलिटी है कि वो चूंकि हमें खत्म कर सकते हैं, तो बस हम ये एबिलिटी उनकी खत्म करना चाहते हैं। जैसे हमास के खिलाफ हम उनको, हमास नेवर पोज अ थ्रेट अगेन टू इजराइल, ये लाइन चल रही है 20 महीने से चल रही है। अब जनाब ये नई बात आ गई, तो ये फारिग हो चुके हैं, इनके पास कोई बयानिया नहीं है, ठीक है ना। हकीकत दुनिया के सामने, अब ताकत फैसला कुन होगी, बाकी हकीकत दुनिया के सामने है। अच्छा, फिर एक और स्टेटमेंट देखिए, वी एम टू डिस्ट्रॉय ईरानियन सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स यूज्ड टू अटैक अस। अच्छा जी, कोई तीसरा कह रहा है कि हमारा तो मकसद इनका मिसाइल प्रोग्राम तबाह करना है। अच्छा जी, अब इन्होंने जनाब अटैक किया है जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है और IRGC की जो बिल्डिंग्स हैं उनको अटैक किया इजराइल, ये दावा कर रहा है। और सेंट्रल तेहरान के अंदर वायलेंट इजरायली स्ट्राइक्स हुई हैं, नियर पार्लियामेंट के करीब ये अटैक्स हुए हैं, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप को भी असैसिनेट करने की बात कर रहे हैं। और नेवी हेडक्वार्टर जब उसको हिट किया गया है, और मैंने आपको बता दिया कि लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, जो सरफेस के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मेजोरिटी में तबाह हो जाएगा। और 14 ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो शहीद हो गए हैं। और अब देखें टेररिस्ट अटैक्स ये ईरान के अंदर कर रहे हैं, क्योस फैला रहे हैं, सिविल वॉर छेड़ रहे हैं। अच्छा, तो कार बॉम्ब्स जो इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, कार बॉम्ब्स है वो ये जो दाइश करती है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और 5 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस अभी मुख्तलिफ एरियाज, तेहरान के मुख्तलिफ एरियाज में असैसिनेशन की घर से जो वो एक्सप्लोड हुई हैं, 5 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और इजरायली एनर्जी मिनिस्टर, इसकी जरा जुबान देखिए, ईरानियन रिजीम कैन नॉट सर्वाइव। मैंने कहा था फारिग है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चौथा बंदा क्या कह रहा है कि हम तो रिजीम को गिराएंगे। इट हैज सेट इटसेल्फ द गोल ऑफ डिस्ट्रॉइंग इजराइल, क्योंकि इसने ये गोल तय कर लिया कि इजराइल को तबाह करना चाहता है। दुनिया में कहीं ये बात नहीं मानी जाती, ये जो कहते हैं कि हमें खतरा था, ठीक है ना, सिर्फ खतरे पर अटैक करना, ये दुनिया में कहीं नहीं माना जाता, लेकिन ये सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब दुनिया बहुत तबाही की तरफ जा चुकी है, क्योंकि इन्होंने तमाम ज़ाब्ते और उसूल जो दुनिया में कंसेंसस हुआ था, जो दुनिया में अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कह रहे हैं कि हम इसलिए रिजीम चेंज चाहते हैं कि वहां पर उन्होंने ये उनका गोल है कि वो हमें तबाह करना चाहते हैं। It may take weeks to ensure the removal of nuclear infrastructure intended for military purposes. Israeli ambassador to Washington कह रहा है कि बहुत सारे अभी मजीद हफ्ते लगेंगे हमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने में। इजरायली प्रेसिडेंट, अटैक ऑन ईरान एम टू चेंज द मिडिल ईस्ट। एक कह रहा है कि रिजीम चेंज मकसद है, दूसरा कह रहा है कि नहीं हम तो बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करना चाह रहे हैं, तीसरा कह रहा है कि नहीं उनकी सिर्फ हम एबिलिटी तबाह करना चाह रहे हैं कि वो हमें तबाह ना कर दें, चौथा कह रहा है कि हम
ईरान पर हमला करके पूरे मिडिल ईस्ट को बदल कर रख देंगे। ठीक है, तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और उस शैतानी ताकत से सामना है जो इंतहाई बारबैरिक है, जिसके लिए कोई रहम कोई माने नहीं रखता, जिसके लिए औरतें और बच्चे कोई माने नहीं रखते, जिसके लिए हॉस्पिटल्स मॉस्क कोई माने नहीं रखते, जिसके लिए एकेडेमिया प्रोफेसर साइंटिस्ट कोई माने नहीं रखते, यूनिवर्सिटीज के ऊपर वो बम गिराते हैं उस ताकत के, और फिर झूठ ऐसे बोलते हैं कि दुनिया में कोई ऐसे झूठ ना बोल सके। वो खुद ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं और इल्जाम दूसरों के ऊपर लगाते हैं। वो खुद अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉपुलेटेड एरिया में बनाते हैं जानबूझकर, हालांकि उनके पास ये सोफिस्टिकेटेड पावर है कि वो कहीं और जाकर बना सके, लेकिन यही इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो एक ऐसी ताकत जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके फसाद ने सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान उससे निमट सकती है, वगरना कोई भी चीज नहीं। और इजराइल नहीं रुकेगा, वो ना लेबनान तक रुका, ना सीरिया तक रुका, ना इराक तक रुका, आज वो ईरान तक पहुंच चुका है और इससे आगे भी वो आएगा। उसको सिर्फ ताकत के साथ जब रोका जा सकता है, और पाकिस्तान ने ये बात समझ ली है, इसलिए आपको पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय से रोका करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।